ठीक, तो अकाउंट्स एंड टैली। अकाउंट्स एंड टैली क्या है? अकाउंट्स का ही काम टैली पे होता है। तो अकाउंट्स और टैली दोनों अलग अलग चीज नहीं है। अकाउंट्स एंड टैली दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। ठीक, अब होता क्या है कि अकाउंट्स, ठीक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बीकॉम वाले क्या कहते हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कहते हैं ना अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो वो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, मगर वो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वो लोग क्या पढ़ते हैं? मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग मतलब कि कॉपी पे। वो लोग अकाउंट्स किस पे पढ़ते हैं? कॉपी पे पढ़ते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं वो लोग? मैनुअल अकाउंटिंग। ठीक, तो अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं, पढ़ वो अकाउंट्स ही रहे हैं, मगर उसको मेंटेन कहाँ पे कर रहे हैं? कॉपी पे। तो सारा काम कहाँ कर रहे हो? कॉपी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं मगर कॉपी पे काम कर रहे हैं ना, जितना भी एंट्री है कुछ भी हर प्रकार की चीज कहाँ पे कर रहे हैं? कॉपी पे। तो उसको क्या बोलेंगे? मैनुअल अकाउंटिंग। ठीक, अब अकाउंट्स का ही काम, ठीक, अकाउंट्स का ही काम कंपनी में या फैक्ट्री में होता है। अगर वो कॉपी पे करें, मतलब कि पेंसिल पे पेन का यूज करें, पेपर पे करें, तो उसको बोलेंगे मैनुअल अकाउंटिंग। ठीक, मगर कंप्यूटर पे मेंटेन हो रहा है, तो कंप्यूटर पे मेंटेन करने के लिए उनको फिर एक सॉफ्टवेयर चाहिए। भाई कंप्यूटर पे क्या चलेगा? सॉफ्टवेयर चलेगा। तो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका कि नाम क्या है? टैली। बात समझ आई? ठीक, तो जिसका कि नाम क्या बताया हमने? टैली। मतलब कि आप लोग अकाउंट्स का काम जब कॉपी पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल अकाउंटिंग। और अकाउंट का ही काम आप कहाँ पे करेंगे? एक सॉफ्टवेयर पे करेंगे। भाई कंप्यूटर पे तो एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे? सॉफ्टवेयर पे करेंगे। और उस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, जिस पे आप अकाउंट का काम करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? टैली। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर अकाउंटिंग या कंप्यूटिंग अकाउंटिंग। अब बात समझ में आए? तो मीन्स टैली कोई डिफरेंट चीज नहीं है, अकाउंट्स को ही मेंटेन कर रहे हैं। किस पे? हम टैली पे। बस टैली क्या है? ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, पहले लोग खरीदते बेचते थे, पैसे देते थे, लेते थे, जो भी काम करते थे, स्टॉक खरीदते थे, कॉपी पे करते थे, मैनुअल अकाउंट। ठीक, कंप्यूटर पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना। ठीक, तो अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या बनाया गया? एक सॉफ्टवेयर जिसका कि नाम क्या है? टैली। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? अकाउंट्स एंड टैली, यही बोलते हैं, अकाउंट्स एंड टैली। तो अकाउंट्स एंड टैली बोल देते हैं, क्यों? अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो मैनुअल, ठीक है, और एक आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर पे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटिंग अकाउंटिंग। ठीक, जो कि क्या हो गया आपका? टैली। बात समझ में आ गया? ओके, इतने में कोई क्वेश्चन? अब देखिए,
टैली ओपन कर रहे हैं, ये टैली ओपन हुआ। अब बात समझिए कि आपको टैली पढ़ना है, ठीक है। अब बात समझिए, टैली मतलब सॉफ्टवेयर पे, इसलिए सॉफ्टवेयर का नाम टैली है, तो आपको टैली पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप टैली पढ़ने आए हैं कि टैली पे हम अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक, कंपनी कैसे बनाएंगे, लेजर कैसे बनाएंगे, वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, स्टॉक आइटम कैसे खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक, यही सब एंट्रियाँ होंगी टैली पे। मगर टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले हमें मैनुअल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, बहुत नहीं। क्यों? अब हाई स्कूल, इंटर, बीकॉम, एमकॉम, वो तो 5, 6, 7 साल अकाउंट पढ़ते हैं, तो हमको यहाँ 6, 7 साल तो पढ़ना नहीं है, हमको यहाँ 3 या 4 मंथ में टैली ख़त्म करनी है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस पर्पस पे बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। ऐसे तो बीकॉम एमकॉम 5 साल सीधे सीधे हो गया, इंटर पढ़ा 2 साल अलग हो गया, हाई स्कूल में ऑप्शनल ले लिया तो अलग बात हो गई, ठीक। तो हम लोग इतने साल तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक। तो 3 to 4 मंथ में हम लोग बिजनेस की चीज़ों को लेके, बिजनेस में हमको क्या काम आता है, कितना यूज़ है, तो उस क्राइटेरिया को कवर करते हुए हम लोग अकाउंट्स एंड टैली पढ़ेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हमको मैनुअल अकाउंट्स आना चाहिए, ठीक। क्यों? भाई टैली पे हम एंट्री तो करेंगे, ठीक, कि हमको किसको डीआर करना है, किसको सीआर, तो जब तक हम लोग मैनुअल में एक डीआर सीआर नहीं सीख लेंगे कि खरीदने की एंट्री कैसे होती है, बेचने की कैसे होती है, पैसे लेने या देने की कैसे क्या काम होता है, कैपिटल की एंट्रियाँ, जब तक ये नहीं आएगी तब तक हम लोग टैली पे नहीं जा सकते हैं। समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैनुअल अकाउंट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो मैनुअल अकाउंट ये अप्रॉक्स मान के चलें कि 15 डेज या 10 डेज, ये डिपेंड करता है स्पीड पे, ठीक है। 10 to 15 डेज ये आप मान के चले मैनुअल अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करना सीखेंगे। तो अब मैनुअल अकाउंट तो हमने आपको बता दिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमको पढ़ने से पहले मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए। हमारी सोच सही होनी चाहिए। बिजनेस की कोई लिमिट है? कोई लिमिट है? नहीं। आप हर गली में जाएंगे तो छोटे से बड़ा बिजनेस मिलेगा। किसी कोने में एक छोटी सी दुकान खुली है, वो भी तो बिजनेस कर रहा है ना, खरीद रहा है, बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है कि नहीं? वो छोटा कर रहा है। किसी जगह आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, वहाँ पे भी खरीदने बेचने का या किसी न किसी सर्विसेज का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बिजनेस में होता क्या है, भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्यों? आप पढ़ रहे हो तो हम किसी एक चीज़ को लेकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि हम जब कहीं जॉब पे जब जाएंगे, ठीक है, या आप कहीं जाओगे तो आपको ये नहीं पता है कि वो किस फील्ड में आपको जॉब मिलने वाली है। भाई अकाउंट्स क्या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मिलने वाली है या सर्विस में मिलने वाली है, कोई भरोसा नहीं। तो हम हर चीज़ को पढ़ेंगे ताकि हम किसी भी जगह जाएं, ठीक है, तो हम आसानी से काम कर सकें। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि बिजनेस में होता क्या है, ठीक। तो बिजनेस में क्या होता है अब इसको समझते हैं। कुछ हमारे रूल्स हैं, अभी हम रूल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये समझाने की कोशिश करें कि बिजनेस में क्या होता है, ठीक। क्यों? आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं ना अकाउंट स्टडी बहुत टफ होती है, अक्सर सुना होगा। टफ नहीं है, हमारी सोच कैसी है। अगर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या हर चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं तो इजी है। अगर हमने गलत तरीके अपनाए तो वो चीज़ कठिन है। बात समझ में आए? तो हमें स्टेप बाय स्टेप आराम से चीज़ों को समझना है, ठीक। तो टफ नहीं है, अकाउंट्स बहुत इजी है, टैली भी आप पढ़ोगे बहुत इजी है। अब समझो, अकाउंट्स मीन्स बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिजनेस में हम कोई भी चीज़
परचेस करते हैं या कोई भी चीज सेल करते हैं। मतलब परचेस सेल मतलब बिजनेस में कोई भी चीज आता है या बिजनेस से कोई चीज जाता है। कोई भी चीज, भाई कोई भी चीज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ खरीदने बेचने की नहीं बात कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में कोई भी चीज या तो आता है और या तो जाता है। अगर आप पेन खरीद रहे हैं तो पेन आएगा कि जाएगा? भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज ये सोच के काम करो कि आप ही ओनर हो और आप ही बिजनेस करो, मतलब अकाउंट का काम आप देख रहे हो, ये सोच के साथ आपको सोचना है। ठीक, बिजनेस आप कर रहे हो, आपने पेन खरीदा तो पेन आएगा कि जाएगा? आएगा। 5 रुपए खरीदा था मान लो, तो पैसा क्या होगा? जाएगा। भाई पेन आएगा, पैसा जाएगा। तो देखो, एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है। पैसा भी एक चीज में आ जाता है। चीज का मतलब भाई कागज है ना, कागज है, सिक्का है, इसलिए वो तो थिंग में गिना जाता है। ठीक, तो आ रहा है। अगर इसी जगह कहें आप मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, पहले देखो पेन खरीद रहे थे या, ठीक है, अब पेन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो पेन बेच रहे हैं 6 रुपए में, तो पेन आ रहा है जा रहा? अब जा रहा है ना, तो पेन देखो जा रहा है और पैसा आ रहा है। तो मतलब किसी भी बिजनेस में कोई भी चीज या तो आती है और या तो जाती है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। कोई क्वेश्चन? अब किसी भी बिजनेस में या तो कोई रिसीवर होगा और या तो कोई गिवर होगा। ध्यान से समझ सोचिए, हम अगर कैश पे कोई चीज ले रहे हैं तो हम शॉप पे जाते हैं, सीधे पैसा दिया, सामान लिया, तो मतलब मेरे पास से पैसा गया और सामान आया। अच्छा, अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो पैसा नहीं दे रहे हैं, या हम चलो पैसा भी दे भी रहे हैं, वो बात की बात। अगर हम कैश पे काम करते हैं तो कभी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, मतलब किससे लिया क्या लेना देना, भाई सामान लिया पैसा दिया बस बात खत्म, तो हिसाब किताब तो खत्म हो गया ना, तो व्यक्ति का नाम लिखने की क्या जरूरत है? ठीक, मगर उधार लिख रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं, या सपोज कहा गया कि हम कैश पे तो खरीद रहे हैं मगर किससे खरीद रहे हैं अगर मेंशन करना है तो, बात समझ में आए? अब बात समझते हैं। तो या तो कोई प्राप्त करने वाला होगा या तो कोई देने वाला। अब बात समझिए, वाला या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या तो कोई कंपनी हो सकती है। भाई हम सामान किससे खरीदते हैं? किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से। कंपनी का मतलब क्या हुआ? कोई शॉप, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बात समझिए, कंपनी और व्यक्ति दोनों एक ही चीज होते हैं। भाई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, व्यक्ति ने कहा हमको दिन भर बैठना पड़ता है, तो उसने क्या किया, एक शॉप का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब अगर वो व्यक्ति उस दुकान पर नहीं बैठ रहा है और 5 एम्प्लॉय उसने रखे हुए हैं, वो तो काम कर रहे हैं ना। अगर उन एम्प्लॉयज ने कोई भी सामान खरीदा या एम्प्लॉयज ने कोई भी सामान बेचा उस दुकान से, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी किसकी बनेगी?
किसी व्यक्ति ने ठीक है भाई, अभी वो अकेला काम कर रहा था तो दुकान पे दिन भर बैठता था, ठीक, तो उसने क्या किया, ठीक है, उसने कहा कि अभी तो हमको बहुत काम पड़ता था, हम नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए सबकी दुकान का नाम होता है। तो दुकान का रजिस्ट्रेशन हुआ, शॉप खुल गई, अब उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब उसने 3 एम्प्लॉय रख लिए, अब वो बैठे चाहे ना बैठे, अगर उस शॉप से कोई भी सामान बेचा गया तो इसका मतलब किसने बेचा, जिसकी वो शॉप है, क्योंकि बिल पे तो उसी का नाम चल रहा है ना, भाई दुकान का नाम चल रहा है, तो उस शॉप के नाम से कुछ खरीदा गया, बेचा गया, ठीक, तो एम्प्लॉय भले कर रहे हैं मगर जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ओनर की बनेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आएंगी खरीदने में, बेचने में, या कल को क्लेम होगा तो एम्प्लॉय थोड़ी पकड़ा जाएगा, बात समझ में आए, ओनर पकड़ा जाएगा, क्योंकि उस शॉप का ओनर कौन है, उसको पकड़ा जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक। तो कंपनी कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब व्यक्ति बैठता था, उसने दुकान का रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वो 3 दिन ना है शॉप पे, मगर एम्प्लॉय खोल के काम कर रहे हैं, तो काम वही कर रहा है देखा जाए, मगर वो मौजूद नहीं, उसके बदले में एम्प्लॉय कर रहे हैं, कर एम्प्लॉय रहे हैं मगर नाम उसका होगा, तो जिम्मेदारी उसी की बनती है। बात समझ में आए, ठीक। तो पर्सन और कंपनी को एक ही कैटेगरी में लिया जाता है, ठीक है भाई। हम किसी व्यक्ति से खरीदेंगे तो वो व्यक्ति हमको दे रहा है ना, तो व्यक्ति गिवर है, व्यक्ति गिवर है, या हम किसी शॉप से खरीदेंगे तो शॉप हमको दे रही, कंपनी हमको दे रही, तो कंपनी गिवर हुई। तो व्यक्ति कंपनी कैटेगरी एक ही आती है, बस क्या है कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक। तो अब बात समझिए, हम जैसे किसी से कुछ खरीद रहे हैं, तो जो चीज खरीद रहे हैं वो तो मेरे पास आ गई, और जिस व्यक्ति से खरीदे हैं वो व्यक्ति मेरे लिए कौन हुआ, गिवर। तो मीन्स कोई हमको दे रहा है ना, तो किसी व्यापार में कोई ना कोई गिवर होगा। अगर हम उसको कुछ बेच रहे हैं तो जो चीज बेच रहे हैं वो तो मेरे पास से जा रही, और सामने वाला क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, तो मतलब कोई रिसीवर होगा, भाई व्यक्ति हो चाहे कंपनी। तो मीन्स किसी भी व्यापार में या तो कोई रिसीवर होगा या तो कोई गिवर, मतलब या तो कोई प्राप्त करने वाला होगा या तो कोई देने वाला होगा। अब रिसीवर गिवर का रूल अपने ऊपर नहीं लगाते, वो इसलिए एज एग्जाम्पल सपोज आपका नाम विनय है, ठीक, या सपोज आपका नाम मान लीजिए कोई भी है, ठीक है, आपका नाम है, आपने अपने संजय फ्रेंड को 100 रुपए दिए, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, आपकी कॉपी है, संजय एक फ्रेंड है, उसको आप 100 रुपए दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में सेंटेंस क्या लिखेंगे, संजय को 100 रुपए दिए, क्या आप उसमें अपना नाम लिखेंगे सेंटेंस में, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉपी तो आप ही की है ना भाई, कॉपी के ऊपर तो आपका नाम लिखा ही है। उस कॉपी में अगर ये लिखा है संजय को 100 रुपए दिए, तो जाहिर सी बात है किसने दिए होंगे, जिसकी वो कॉपी है, ठीक, और कॉपी तो मेरी है भाई, हम काम करें मेरी कॉपी है, तो हम अपनी कॉपी में बार बार अपना नाम लिखेंगे क्यों, ठीक। तो हमने क्या दिया, किसको दिया, 100 रुपए दिए संजय को, ठीक, हर्ष से 200 मिले तो हमने लिखा कैश लिया हर्ष से 200। अब उसमें हम ये तो नहीं है कि मैंने लिया या अपना नाम लिखे, कोई जरूरत नहीं, क्यों, कॉपी के ऊपर तो नाम लिखा ही है ना। इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा नाम ऑलरेडी हेड में है, ठीक, तो इसलिए हमको सेंटेंस के बीच में अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम अपना नाम लिखते नहीं है, इसलिए रिसीवर गिवर का रूल हम अपने ऊपर लगाते नहीं है। किस पे लगेगा, सामने वाले पे, ठीक, सोचते अपने बारे में मगर क्योंकि नाम अपना नहीं लिखते ना, इसलिए रूल हम उसके ऊपर जाते हैं। या अगर आप गलती से समझ भी लो, या आपने कहा मैंने लिया पेन 5 रुपए का लिया, हमने किससे, संजय से, हम रिसीवर, संजय गिवर,
तो हम रिसीवर हैं, बात सही है, मगर अपना लिखना नहीं है, तो मेरा नाम कट, बचा संजय, संजय गिवर, तो संजय का ही लिखना है, बात खत्म। ठीक, अपना नाम लिखते नहीं, रूल अगर लगा भी लो तो अपना नाम लिखते नहीं, तो हमारा नाम तो पहले ही कट हो गया, संजय हमारा गिवर हो ही रहा है, किसी भी तरफ से देख लो। सोच सही होनी चाहिए, सेंटेंस अपने आप सही जाता है। तो किसी भी व्यापार में या तो कुछ आता है या तो कुछ जाता है, या तो कोई प्राप्त करने वाला होगा और या तो कोई देने वाला होगा। इतनी बात समझ में आई? और या तो किसी भी बिजनेस में खर्चा होगा या फिर मुनाफा। बात समझ में आए? अभी नहीं, ठीक। तो या तो किसी भी बिजनेस में या तो खर्चा होगा, खर्चा और लॉस, एक्सपेंस लॉस एक ही बात, इनकम प्रॉफिट एक ही बात, या तो किसी भी बिजनेस में खर्चा होगा और या फिर मुनाफा होगा, इनकम होगी। मतलब अब बिजनेस चल रहा है, सैलरी दोगे किसी को, क्या है ये? खर्चा है। क्या आप कुछ खरीद के रख रहे हो? क्या भाई कुछ खरीद रहे होते तो कुछ आ रहा होता, तो काम करा के पैसे दिए, ठीक, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। पैसे दिए, पैसा तो जा रहा है, वो बात अलग है, मगर काम कराया वो क्या है? वो तो खर्चा है ना। बात समझ में आए? तो मीन्स भाई सैलरी दे रहे हो, खर्चा है, किराया दे रहे हो, क्या है? खर्चा है। मान लो हम सर्विस का कोई काम कर रहे हैं, एजुकेशन काम कर रहे हैं, हमको फीस मिल रही, क्या है ये? इनकम है। या हमको कमीशन मिल रहा है, क्या है ये? इनकम है। तो अब बात करते ये हैं कि किसी भी बिजनेस में या तो कुछ आता है या तो कुछ जाता है, या तो कोई रिसीवर होगा या तो कोई गिवर होगा, या तो कंपनी में एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगा। इतनी बात समझ में आई? हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं, कुछ ऐसा सोच के बताइए कि बिजनेस में कुछ ऐसा हो रहा हो जो इनमें से किसी 6 लाइनों में ना आता हो। कोई भी ऐसा काम सोचिए कि अगर हम बिजनेस अगर ये करें तो इन 6 में से फिट ना हो। है? नहीं है। क्यों? भाई बिजनेस है तो कुछ आएगा कुछ जाएगा, या मुनाफा होगा, खर्चा होगा, या कोई देने वाला कोई लेने वाला। अब समझने वाली बात यह है कि हमको यही 6 चीजें समझनी है। बात समझ में आ रहा है? हमें इन्हीं 6 चीजों को ही समझना है बहुत आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा जो अभी हमने आपको बताया, एक्चुअली ये रूल्स हैं। ये क्या है? रूल्स हैं। हमने अभी आपको बताया कि बिजनेस में क्या होता है, ठीक है, वो समझाने का एक तरीका था। अब हम इसको बताते हैं एक्चुअली क्या है। ये एक रूल है। बात समझ में आए? ये 2 लाइन, ये एक रूल है, ये इतना एक रूल है, और ये इतना एक रूल है। मतलब ये 3 रूल हैं, और हर रूल में 2 लाइनें हैं। बात समझ में आए? ठीक। तो अब हम बात करते हैं रूल्स। तो रूल है ये अकाउंट्स का एंट्री करने का रूल्स। एक है पर्सनल
और एक है इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल इम्पर्सनल, पर्सनल तो एक ही है, इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं। एक है रियल और एक है नॉमिनल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी हम समझाते हैं एक्चुअली क्या होता है। हमारे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। जब एंट्री करेंगे तो हम डेबिट का यूज करेंगे और क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट को हम लोग शॉर्ट में DR बोलते हैं और या बाई बोलते हैं, ठीक है। और क्रेडिट को हम लोग CR बोलते हैं और टू बोलते हैं। बात समझ में? डेबिट को DR या बाई, क्रेडिट को CR या टू, ठीक। डेबिट को हिंदी में बोलते हैं ऋणी और क्रेडिट को बोलते हैं जमा। क्रेडिट को क्या बोलते हैं? जमा, और डेबिट को बोलते हैं ऋणी, ठीक। इसको जब हम लोग एंट्री करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। या बैंक वगैरह में देखा होगा, जब आप कभी बैंक गए आप, जमा किया होगा, पैसा जब जमा करते हो तो कहाँ दिखता है? गौर किया कभी? क्रेडिट में। अगर आप जमा करके आएंगे तो क्या दिखेगा? क्रेडिट में। और जब निकालते हैं तो डेबिट में। अब अगर इसको ज़्यादा समझना नहीं है, अभी अगर समझने लगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है जो सही सोच पे डिपेंड करता है। अभी आप सोचेंगे हम जमा कर रहे हैं, बस समझिएगा, आप जमा कर रहे हैं, पैसा जाएगा कि आएगा? पैसा जाएगा, आप ये सोचोगे, ठीक है। तो पैसा जाएगा। अब जमा किसको कर रहे हो? बैंक में, ठीक। तो अब यहां पे कंफ्यूजन ये आई कि जब आप पैसा दे के आ रहे हैं, ठीक है, तो डेबिट का मतलब कैश। जब रियल का पार्ट आता है, रियल का रूल बता देते हैं। रियल भी लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए, रियल मतलब वास्तविक, क्रेडिट गोज आउट, जो जाता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट, और जो आता है उसको डेबिट। रियल का मतलब वास्तविक चीज, आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। अब आप कहोगे कि आपने पैसा बैंक में जमा किया तो पैसा गया, पैसा गया, तो अब आपके हिसाब से क्या है ये? क्रेडिट। अब बात ये करते हैं, ठीक है, जब आप पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो पैसा कहां पे चढ़ता है? डेबिट में।
अब आपके पास आ रहा है तो आपके हिसाब से क्या हो गया, डेबिट। मगर एक्चुअली वो आपके नाम से जमा करते हैं तो आपको गिवर करते हैं। एक्चुअली ये पासबुक बैंक की है जो आपके पास रहती है, तो इस पे नहीं जाते, इस पे नहीं जाते। किस पे जाते हैं, इस पे। आपने बैंक में जमा किया, बैंक वालों की पासबुक है, बैंक अपनी पासबुक आपके पास रखती है, एंट्री तो बैंक में हो रही, तो बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक में पैसा बढ़ा, ठीक है, और आप कौन हो गए, देने वाले, तो आपको क्या कर देती है वो, क्रेडिट कर देती है। ये रूल चलता है, ठीक। तो अभी हम लोग उसको आगे समझेंगे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल कंफ्यूज करता है इसलिए। तो अभी रूल पे आते हैं। ठीक, तो हम लोग थे पर्सनल, रियल, अब नॉमिनल पे आते हैं। डेबिट ऑल एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक, अब देखिए पर्सनल, अब रूल समझते हैं। पर्सनल मतलब व्यक्ति या कंपनी, किसी व्यक्ति विशेष, ठीक, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल, तो व्यक्ति या कंपनी, ठीक। अब आपने बैंक गए, आप बैंक गए, पीएनबी बैंक गए, वहाँ मैनेजर बैठे थे महेश, मैनेजर कौन बैठे थे, महेश। आपने पीएनबी बैंक में महेश बैठे हैं मैनेजर, आपने महेश को, जो मैनेजर हैं महेश, उनको आपने 1 लाख रुपए दिए, चले आए। 3 साल बाद गए आप, उनका ट्रांसफ़र हो गया, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे वहाँ से कि नहीं, नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने महेश को दिया। शब्दों पे गौर करिएगा, हमने क्या कहा, महेश मैनेजर है, आपने महेश को दिया है, मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आप महेश के पास जाइए, वही महेश आपको पैसा देगा। आपने बैंक, पीएनबी बैंक में जमा किया, मैनेजर से कोई मतलब नहीं, आप पीएनबी बैंक गए, आपने जमा किया, 3 मैनेजर बदल गए हों, आप जाइए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब पर्सनल मतलब जिस व्यक्ति से जो लेन देन चल रहा है, आप उसी से ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। महेश को दिया है तो महेश से लीजिए, पीएनबी बैंक को दिया है तो पीएनबी बैंक से लीजिए, ठीक। अब बात समझते हैं, तो कि पर्सनल मतलब व्यक्ति या कंपनी। तो जब भी हम एंट्री करते हैं तो कोई देने वाला होगा या कोई लेने वाला। तो अगर व्यक्ति रिसीवर हो रहा है, जैसे हम सामान बेच रहे हैं संजय को, तो सामान मेरे पास से गया, रिसीव किसने किया, संजय ने। भाई मेरे पास से सामान गया, भाई बेच रहे ना, तो सामान मेरे पास गया और संजय ने क्या किया, रिसीव किया। तो अगर कोई रिसीवर हो रहा है तो उसको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में, समझाए। अब इसी जगह हम कहें कि हम विनय से सामान खरीद रहे हैं, तो सामान मेरे पास आया और विनय क्या कर रहा है, हमको दे रहा है, तो विनय रिसीवर हुआ कि गिवर, गिवर हुआ। तो अगर कोई गिवर हो रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो संजय रिसीवर है तो संजय को अगर लिखना होगा, क्योंकि संजय रिसीवर है तो इसलिए डेबिट लिखेंगे, ठीक है। और अगर वही संजय, ठीक है, मान लो गिवर हो रहा होता तो उसको कहाँ लिखते, क्रेडिट में। तो व्यक्ति के नाम से नहीं कि व्यक्ति वहीं जाएगा ना, ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति किस कंडीशन में आ रहा है।
तो अगर व्यक्ति रिसीवर है तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा और गिवर है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं किसकी? रियल की। भाई व्यक्ति या कंपनी है, उस पर हमेशा देने रिसीवर या गिवर का रूल लगता है। क्यों? आप व्यक्ति को खरीद सकते हो? व्यक्ति को खरीद सकते हो? नहीं। तो व्यक्ति आपको कोई दे सकता है, ठीक? व्यक्ति देने वाला हो सकता है, लेने वाला हो सकता है, देने वाला रिसीवर, ठीक? देने वाला प्राप्त करने वाला, तो वाला में आ रहा है वो। तो व्यक्ति को हम नहीं खरीद सकते, ठीक? और ना व्यक्ति को बेच सकते हैं। तो व्यक्ति ना आता है ना जाता है। कंपनी से सामान खरीदते हैं, सामान आता जाता है, कंपनी थोड़ी ना आती जाती है। तो कंपनी आती जाती नहीं है, व्यक्ति आता जाता नहीं है। व्यक्ति से कोई सामान आता है या व्यक्ति को पास से कोई सामान जाता है, तो सामान आता जाता है, ठीक है, ओके। तो व्यक्ति आता जाता नहीं है, इसलिए व्यक्ति पे कभी भी आने जाने का नियम नहीं लगाते, ठीक? छोटी छोटी कमियों को दिमाग में आप भरते जाओ, जैसी सोच वैसी एंट्री। अब देखो तो समझ में आ गई बात। व्यक्ति के ऊपर वाला रूल लगेगा, रिसीवर गिवर। रियल कोई वास्तविक चीज, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कोई चीज जिसको कि हम हाथ में ले सकते हैं या हम किसी को दिखा सकते हैं कि ये देखो ये चीज है, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? रियल है। बात समझे? तो जितनी भी वास्तविक चीज है वो आती है या जाती है। बात समझ में आए? चाहे पेन हो, कॉपी हो, ठीक है, पेन की एक छोटी सी बॉल हो, वो भी ठीक है, भाई खरीद रहे हैं तो आएगा या जाएगा, ठीक? तो मीन्स कोई भी वास्तविक चीज, रियल कार्ड, कोई भी चीज आती है तो उसको डेबिट में लिखेंगे और जाती है तो क्रेडिट में लिखेंगे। कोई डाउट? ठीक है, तो आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अब नॉमिनल पार्ट, नॉमिनल पार्ट को अभी हम हल्का सा ही समझेंगे, इसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि नॉमिनल एक ऐसी चीज है जो कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले, ठीक है, हम लोग रियल पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मल नहीं पढ़ा रहे हैं, बस ये समझ लो खर्चे को डेबिट में लिखते हैं, इनकम को क्रेडिट में लिखते हैं। सिर्फ देख लो और नोट कर लो, अभी इसको पढ़ना भी नहीं और समझने की कोशिश भी मत करना, वरना ये पढ़ा हुआ भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो समझो, पहले हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, इसकी एंट्री सीखेंगे, किसकी? रियल की। जब रियल की एंट्री करना आ जाएगा तब हम रियल तो चलेगा ही साथ में, फिर हम पर्सनल पे आएंगे। तो रियल तो पढ़ ही चुके हैं, रियल के साथ में फिर क्या पढ़ेंगे? पर्सनल वाला रूल पढ़ेंगे, फिर इसकी एंट्री करेंगे। जब ये रियल की और पर्सनल की एंट्री हमको अच्छे से आ जाएगी, उसके बाद फिर हम आएंगे कहाँ पे? नॉमिनल पे आएंगे। तब हम नॉमिनल को समझाएंगे कि नॉमिनल ऐसा क्यों है, ठीक, ओके। अब कंफ्यूज क्यों करता है उसका बात समझो, हिंट दे के छोड़ रहे हैं सिर्फ। अगर पैसा जा रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे ना, क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखो, सैलरी 10,000 दी, सैलरी 10,000 दी, सैलरी आ रही कि जा रही? तो सैलरी डेबिट होगा कि क्रेडिट? आपके हिसाब से अभी आपने क्या कहा, सैलरी कहाँ होगी? क्रेडिट। अब ये बताओ, सैलरी को क्रेडिट करोगे अगर आप, तो क्या कैश को डीआर करोगे? आपको पता है ना कैश जा रहा है ना, तो आपने कहा कि भाई कैश डीआर करेंगे तो मतलब आ गया, तो आपने क्या कहा कि कैश को सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश क्रेडिट करोगे और सैलरी भी क्रेडिट करोगे, तो फिर डेबिट क्या करोगे? आपने कहा ना सैलरी जा रही, आपने कहा सैलरी क्रेडिट में लिखेंगे, फिर हमने कहा कैश, तो आपने कहा कैश तो जा रहा है, तो कैश डेबिट में नहीं होगा, कैश भी क्रेडिट होगा। तो सैलरी भी क्रेडिट में लिखोगे, कैश भी क्रेडिट में लिखोगे, तो फिर डेबिट में क्या लिखोगे? बात समझ में आ रही?
इसलिए नॉमिनल कंफ्यूज करेगा। क्यों? सैलरी कोई देने की चीज नहीं है, दिया तो पैसा जाता है ना। तो एक्चुअली कैश जा रहा है तो कैश को लिखेंगे क्रेडिट में। अब कैश तो चला गया 10,000 रुपए क्रेडिट में, वो कैश गया क्यों था? सैलरी की वजह से ना। तो सैलरी एक्सपेंस का पार्ट है, इसलिए सैलरी को डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि कुछ आ तो रहा नहीं। तो सैलरी को डेबिट में लिखेंगे क्योंकि खर्चा है, तो खर्चा है ना, तो इसलिए खर्चे को कहाँ लिखा? डेबिट में। तो सैलरी खर्चा है तो सैलरी को हमने डेबिट में लिखा और कैश को हमने क्रेडिट में लिखा। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम कह रहे हैं अभी हम नॉमिनल को टच नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए हम रियल को पढ़ाएंगे, रियल की एंट्री करने के बाद पर्सनल पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम नॉमिनल पढ़ाएंगे। और जो चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ हम कह दें आपको नहीं करनी तो आपको फिर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने मना किया है तो उसका कोई कारण है। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना पढ़े हुए को लॉस कर सकता है। बात समझ नहीं? आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश की, फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो हमको ये समझाया था, ये यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम जब भी कुछ पढ़ाएंगे तो पूरे लॉजिक और रूल के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने के साथ साथ में कुछ कन्फ्यूजन्स भी आती हैं। तो जब हम पढ़ाएंगे तो उन कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हुए पढ़ाएंगे। आप खुद पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, अब वो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो पढ़ा हुआ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ में आए? ठीक है, तो इसलिए तो अभी आप इस रूल को नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, आप सिर्फ रूल अकाउंट्स हेडिंग डालो, अकाउंट्स एंड टैली हेडिंग डालो और सिर्फ रूल्स ऑफ अकाउंट्स आप नोट करो, रूल्स।